वीडियो को चालू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और आप हमेशा अगर जुड़ते हैं तो वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। गंभीर सांस की तकलीफ से पीड़ित एक मरीज को निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? ऑप्शन ए डोर्सल रिकमेंड, ऑप्शन बी फाउलर, ऑप्शन सी सुपाइन, ऑप्शन डी टेरलंगबर्ग। इसका आंसर है रेस्पिरेटरी, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इसको पोजीशन दी जाएगी हाई फॉलोअर पोजीशन या फॉलोअर पोजीशन प्रेफर करेंगे। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव मरीज के पलंग की चादर को विसंक्रमित के लिए प्रयुक्त सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन यूज डिसइंफेक्टेड ऑफ बेड शीट ऑफ एन HIV पॉजिटिव पेशेंट। ऑप्शन ए डिटॉल, ऑप्शन बी लाइजॉल, ऑप्शन सी सेवलॉन, ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका आंसर है, इसको बेडशीट को डिसइंफेक्टेड करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए प्राथमिकता युक्त साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्म्ड साइड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट? बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कौन सी साइड को प्रेफर करेंगे? ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी रेक्टस फिमोरल, ऑप्शन सी वास्टिस लेटलिस्ट, ऑप्शन डी वेंट्रोग्लूटियल। इसका आंसर है, बच्चों में हमेशा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए साइड प्रेफर की जाती है वास्टिस लेटलिस्ट। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि आदेश तुरंत व केवल एक बार के लिए दी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिन ऑर्डर इज फ्रॉम इमीडिएट एंड वन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए PM ऑर्डर, ऑप्शन बी स्टार्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी सिंगल ऑर्डर, ऑप्शन डी स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर है स्टार्ट ऑर्डर, यानी तुरंत देनी है। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी प्लास्टर चढ़े हाथ या पैर के न्यूरोवस्कुलर स्टेटस के लिए नर्सिंग आंकलन है? All of the following are nursing assessment for the neurovascular status of plaster arm or leg except. Option A pallor, option B range of motion, option C paresthesia, option D pain। तो इसका आंसर है रेंज ऑफ मोशन, बाकी इसके अलावा सारे हैं। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एंडोट्रैकियल ट्यूब प्रवेशन से पूर्व एक नर्स को ट्रेकिया संबंधित कुछ तथ्यों की समझ होनी चाहिए एवं निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी तथ्य ट्रेकिया से संबंधित सही है? बिफोर इंसर्टिंग एन एंडोट्रैकियल ट्यूब एन नर्स शुड अंडरस्टैंड certain fact about the trachea and all of the following are true except। ये भी एक्सेप्ट का सवाल है। ऑप्शन ए, ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। ऑप्शन बी, ये दो मुख्य श्वसन नसिकाओं में विभाजित होती है। ऑप्शन सी, ये 7वीं सर्वाइकल केशुका के स्तर पर आरंभ होती है। ऑप्शन डी, ये स्टर्नम एंगल ऑफ लोइस के स्तर पर समाप्त होती है। तो इसका बाकी वाले सारे सही है सी के अलावा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रक्तदान से पूर्व एक नर्स को दिनांक व संग्रहण के समय को नोट करना चाहिए एवं ये जानकारी होनी चाहिए कि पैक आरबीसी स्टोर की जा सकती है
तक ही, मतलब इसमें समय बताना। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स शुड नोट the date and time of collection and should know that pack RBC can be stored only up to, ये टाइम बताना है। ऑप्शन ए 25 डे, ऑप्शन बी 35 डे, ऑप्शन डी 45 डे, ऑप्शन डी 55 डे। तो इसका करेक्ट आंसर है 35 डेज तक स्टोर की जा सकती है आरबीसी को। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक नर्स को सांस में आवाज युक्त मरीज को देखने के लिए बुलाया जाता है। वो स्टर्ड के साथ लेरिंजोस्पाज की संभावना व्यक्त करती है एवं ये स्थिति में सामान्य होती है। ए नर्स इज कॉल्ड ए असेस ए पेशेंट विथ विजिंग सी सस्पेक्टेड इन लेरिंजोस्पाज विथ स्टाइडर एंड ए कंडीशन इन कॉमन, ये कॉमन केस में पाई जाती है। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। इसका आंसर है ये कंडीशन पाई जाती है हाइपोकैलेमिया में। आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाली नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि निडल स्टिक इंजरी से HIV संक्रमित का खतरा लगभग होता है। खाली जगह में बताना है। ऑप्शन ए नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर शुड नाउ दैट निडल स्टिक इंजरी द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन अप्रोक्सीमेटली 1=300। आंसर सी है। 300 में से एक को होने का खतरा रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नर्स को एक मरीज के राइस ट्यूब लगानी, ये कार्य करने से पूर्व उसे इंसाइजर दांत व गैस्ट्रोफेशियल जंक्शन की दूरी की जानकारी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से वो कौन सी सही दूरी है? द नर्स नीड टू insert Ryle's tube in a patient before performing this task. She should know that distance between the incisor teeth and gastroesophageal junction. Which of the following is the correct distance? दूरी बतानी है। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ये दूरी होती है 40 सेंटीमीटर। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त सभी से एक नर्स HIV दूषित अपशिष्टों उत्पादों को विदूषित कर सकती है? ए नर्स कैन decontaminated HIV contaminated waste product with all of the following except। इसमें सारे दिए हुए इनसे कर सकती है, जिन इनमें से एक नहीं है, उसका पता करना है। ऑप्शन ए फॉर्मल डिहाइड्रेट, ऑप्शन बी मेथानॉल, ऑप्शन सी ग्लूटाडिहाइड्रेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका आंसर है मेथानॉल से नहीं कर सकती है, बाकी सारे से डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फिजिशियन सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन करना चाहता है। नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सिरा का प्रयोग किया जाएगा। द फिजिशियन विशेष टू परफॉर्म ए सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन द नर्स शुड नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन व्हेन बी यूज्ड। ऑप्शन ए रेडियल वैन, ऑप्शन बी फीमोरल वैन, ऑप्शन सी बेसिलिक वैन, ऑप्शन डी सिफिलिक वैन। इसका आंसर है बेसिलिक वैन। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वेनी पंचर करते समय हेमाटोमा से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हेमाटोमा
during the venipunctures. Option A, selecting a vein that is soft and repairably replacing. Option B, vigorously tapping the vein before venipuncture. Option C, pressing for a minute after the procedure. Option D, application heparin content ointment after the procedure. तो इसका आंसर है A. Selected a vein that the soft and repeatedly replacing. आंसर A है. कोमल व तेजी से पुनः भरने वाली शिरा को चुनना होता है. आंसर ए है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन थेरेपी देने वाली नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि नमीकृत करना, क्योंकि द नर्स एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नाउ दैट इट नीड इज ह्यूमिडिफाइड बिकॉज. क्यों करना चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिफाइड क्यों करना चाहिए यह बताना है इसमें ऑक्सीजन को. ऑप्शन ए, ऑक्सीजन एक गर्म गैस है, वो श्वसन नाल को जला सकती है. ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एक सूक्ष्म गैस है, वो म्यूकस को गाढ़ा कर सकती है. ऑप्शन सी, नमीकृत से ऑक्सीजन में रोगाणु से मुक्त हो जाता है. ऑप्शन डी, ऑक्सीजन आसानी से अवशोषित हो जाता है क्योंकि नमीनीकरण से इसे हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं. तो ये बाकी वाला तो कुछ नहीं, बट इसका आंसर है बी, ऑक्सीजन एक सूक्ष्म होता है, वो सूक्ष्म गैस होता है और ये म्यूकस को गाढ़ा कर सकता है, इसलिए इसको ह्यूमिडिफाइड करना चाहिए. आंसर बी है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है, एक 55 वर्षीय मरीज जिसका रक्तचाप 150 से 90 है को नर्स क्या अनुशंसा करेगी. What would the nurse recommended for a 55-year-old patient who blood pressure is 150/90? तो नर्स उसको क्या कहना चाहेगी, उनका ब्लड प्रेशर ये है. ऑप्शन ए, दिस इज नॉर्मल बीपी अकॉर्डिंग टू योर एज. ऑप्शन बी, चेक बीपी अगेन आफ्टर 2 वीक. ऑप्शन सी, चेक बीपी अगेन आफ्टर 6 मंथ. ऑप्शन डी, चेक बीपी अगेन 1 ईयर. तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है. इसका आंसर है बी, चेक बीपी अगेन आफ्टर 2 वीक. 2 सप्ताह बाद में पुनः जांच करवाएं. आंसर बी है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है, यूरिनरी कैथेटर को बाहर खींचने से बचाव हेतु नर्स को उसे कहां पर टैप चिपकाना चाहिए. वेयर वुड द नर्स टैप द यूरिनरी कैथेटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट. तो बाहर कैथेटर को बाहर निकलने से रोकने के लिए नर्स को कहां पर टैप को चिपकाना चाहिए. ऑप्शन ए, अपर थाई. ऑप्शन बी, लोअर थाई. ऑप्शन डी, हाइंड थाई. ऑप्शन डी, फुट. इसको चिपकाना चाहिए अपर थाई पर. आंसर ए है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन, एक नर्स को मरीज द्वारा ठंडा दूध लेने के पश्चात मुंह द्वारा तापमान लेने के लिए कितने समय का इंतजार करना चाहिए. हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर ए पेशेंट वाज टेकन कोल्ड मिल्क बिफोर टेकिंग हिज टेम्परेचर बाय माउथ. मुंह के द्वारा टेम्परेचर लेना है और नर्स मरीज ने ठंडा दूध पिया उसके बाद में कितने समय बाद में उसका मुंह से तापमान लेगी. ऑप्शन ए, 5 to 10 मिनट. ऑप्शन बी, 10 to 20 मिनट. ऑप्शन सी, 20 to 30 मिनट. ऑप्शन डी, 30 to 40 मिनट. इसका करेक्ट आंसर है 10 to 20 मिनट वेट करना चाहिए. आंसर बी है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस सेशन का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.